ये कुंभवाड़ी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई पवित्र संगम में डुबकी, मां गंगा से की देशवासियों के कल्याण की कामना। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में आज हरित महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। और नेत्र कुंभ के शिविर में अब तक रिकॉर्ड 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री ने संगम स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। प्रधानमंत्री ने मां गंगा से समस्त देशवासियों के कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम स्नान को लेकर कुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। वहीं महाकुंभ में साधु सन्यासी भी प्रधानमंत्री के संगम स्नान से खासे प्रसन्न नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और बहुत सौम्य रूप से स्नान किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं और कुंभ के पहले भी आए थे। कुंभ का उन्होंने आकर के आगाज किया, सभी संतों के साथ स्नान किया और इस बार वीआईपी मूवमेंट से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अपनी छोटी यात्रा रखी और संतों के साथ संतों का सबका आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आज पवित्र संगम में स्नान किया। वैश्विक पर्यावरण को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से आज और कल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हरित महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों पर विचार विमर्श हो रहा है। गोवा सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए गोवा से प्रयागराज तक 3 विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की घोषणा की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि पहली ट्रेन 6 फरवरी को सुबह 8 बजे दक्षिण गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। उन्होंने बताया कि अन्य 2 रेलगाड़ियां 13 और 21 फरवरी को मडगांव से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रत्येक रेलगाड़ी केवल गोवा से प्रयागराज के बीच संचालित होगी और इसमें करीब 1000 यात्री सफर कर सकेंगे। तीर्थ यात्रियों को प्रयागराज पहुँचने के 24 घंटों के भीतर लौटने के लिए ट्रेन में सवार होना होगा। 18 से 60 वर्ष की उम्र के ऐसे यात्री जिन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है, वे इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए पात्र होंगे। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक 65 लाख से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में 2 दिवसीय कला कुंभ सहित कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, महाकुंभ मेला क्षेत्र की गतिविधियों की बात करें तो आज अलग अलग शिविरों में गुरु दीक्षा के भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। सेक्टर 17 में शक्ति धाम शिविर में जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी के सानिध्य में आज अलग अलग देशों से आए लगभग 61 प्रोफेशनल ने गुरु दीक्षा ली। और इन विदेशी जो नागरिक आए थे, इनका जो दीक्षा लिए, उनका यह मानना था कि जो भारत की संस्कृति है, अध्यात्म है, ये मन को एक शांति प्रदान करता है। कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 8 में भी जो ज्ञान कुंभ का शिविर चल रहा है, उसमें सामाजिक सरोकार से जुड़ा आज हरित कुंभ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जो देश के कोने कोने से विद्वान थे, मनीषी थे, इसमें हिस्सा लिया। ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। सेक्टर 23 परमार्थ निकेतन में भी आज 2 दिवसीय कल्चरल कुंभ का आयोजन का शुभारंभ हुआ है, जिसमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शटलर साइना नेहवाल ने भी प्रतिभाग किया और उन्होंने यहाँ पर इस कुंभ के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया और पवित्र त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई। और अगर आज हम पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुए स्नान की अगर बात करें तो लगभग 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी से संग भी स्नान घाटों पे डुबकी लगाई है। जी। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज महाकुंभ पहुंची। साइना ने महाकुंभ व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की।
त्रिवेणी संगम में आज हम आए हैं और इतना बड़ा फेस्टिवल जैसा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पे आई और इस बात की ज्यादा खुशी है कि सब एकजुट होके सबने दिखा दिया कि हमारी शक्ति क्या है और भगवान जी की जो आस्था है वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। महाकुंभ क्षेत्र के नेत्र कुंभ शिविर में अब तक 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई है। यह नेत्र चिकित्सा सेवा में एक रिकॉर्ड है। नेत्र कुंभ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने बताया कि हम तेजी से रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर हैं। कुंभ नगर के सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर नेत्र कुंभ का संचालन 5 जनवरी से किया जा रहा है। नेत्र कुंभ में 5 लाख लोगों के आंखों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 3 लाख निःशुल्क चश्मा वितरण का भी लक्ष्य है। नेत्र कुंभ शिविर 26 फरवरी तक चलेगा। बसंत स्नान के बाद कल से संस्कृति का महाकुंभ होगा, जिसमें देश की विविध संस्कृतियों का संगम होगा। संस्कृति विभाग ने गंगा पांडाल पर चल रहे मुख्य आयोजन के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस कार्यक्रम में 4 दिनों तक देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। महाकुंभ में अगले 4 दिनों के दौरान देश के प्रख्यात कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 फरवरी को डोना गांगुली नृत्य, योगेश गंधर्व और आभा गंधर्व सूफी गायन तथा डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा रासलीला प्रस्तुति देंगे। 8 फरवरी को गायक कविता कृष्णमूर्ति, नृत्यांगना प्रीति पटेल, सरोदवादक नरेंद्र नाथ प्रस्तुति देंगे। 9 फरवरी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पद्मश्री मधुप मुदगल और 10 फरवरी को गायक हरिहरन अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान है, इसलिए 11 से 13 फरवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। महाकुंभ में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने श्रद्धालुओं के ज्ञान वर्धन के लिए विशेष व्यवस्था की है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वायत्त संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) ने महाकुंभ मेले में रीडिंग लाउंज की स्थापना की है, जहां श्रद्धालु निःशुल्क किताबें पढ़ सकते हैं। महाकुंभ आने वाले बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने सेवा की सवारी पहल शुरू की है। इसमें शिक्षक बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं को अपनी बाइकों से निःशुल्क मेला क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने सेवा की सवारी पहल शुरू की है। इस पहल के माध्यम से युवा शिक्षक अपनी बाइकों से बुजुर्गों और महिलाओं को निःशुल्क महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा संस्था द्वारा महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भंडारे का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सेवा की सवारी पहल की शुरुआत करने वाले शिक्षक बताते हैं, युवा शिक्षकों ने यह कदम उठाया है ताकि श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा मिल सके और उनका सफर सुखमय हो सके। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रतिदिन बड़े स्तर पर निःशुल्क भंडारा वितरण, श्रद्धालु आवास, कंबल वितरण के साथ ही दिव्यांगों की सेवा में भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं सेवारत हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान द्वारा गरीबों, जरूरतमंदों और दिव्यांगों की सेवा की जा रही है। सेक्टर 18 में स्वामी अवधेशानंद गिरी के शिविर के सामने स्थित नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों को करीब 50 ट्राईसाइकिल, 150 से ज्यादा आर्टिफिशियल लिम्स वितरित किए जा चुके हैं। वहीं महाकुंभ क्षेत्र में अदानी समूह इस्कॉन के साथ मिलकर देश दुनिया से आए लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। अदानी और इस्कॉन की तरफ से महाप्रसाद का वितरण 13 जनवरी से जारी है। अब तक तकरीबन 28 लाख लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया है। महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद 40 से ज्यादा केंद्रों पर महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई पवित्र संगम में डुबकी, मां गंगा से की देशवासियों के कल्याण की कामना। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में आज हरित महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। आज शाम 6 बजे तक 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। और नेत्र कुंभ के शिविर में अब तक रिकॉर्ड 1,04,000 लोगों की आंखों की जांच हुई। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।